दुनिया भर की राजधानियों में रहस्यमयी मीनारें दिखाई दीं। ये टावर ऐसी सामग्री से बने हैं जो मानव जाति के लिए अज्ञात है। ऐसा कहा जाता है कि वहां एक दिव्य प्राणी का निवास था जिसे देव कहा जाता था। अथॉरिटी ने अब टावरों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी है, जबकि टावरों के बारे में सभी प्रकार की अफवाहें फैल रही थीं। विश्व भर में बड़े पैमाने पर प्रकोप हुआ। आउटब्रेक को रोकने के लिए देवताओं द्वारा चुने गए लोगों को नई शक्तियों के साथ अवेकेंट किया गया। और 21 साल बाद वर्ष 2025 वर्तमान दिन दुनिया देखती है अवेकेंड लोगों के लिए समृद्धि का युग। उस जैकेट को देखकर लगता है कि कल जो हुआ वह कोई सपना नहीं था। खतरा समाप्त। जागृत के शरीर और कौशल पर नियंत्रण मूल स्थिति में लौट आया। स्टील सो डो अनवरिफाई। मैं इसे क्यों पकड़े हुए हूं? मैं बस एक गोबलिन द्वारा मारा जाने वाला था। रुको, क्या वह अभी भी जीवित है? कहाँ गया? वह अपने दरार में वापस नहीं लौट सकता था। गोबलिन क्लब अनवेरिफाइड लो ग्रेड डायमेंशन स्टोन। क्या मैं सचमुच जागृत हो गया और इसे हटा दिया? सर, गोबलिन के खिलाफ आपका जादू अद्भुत था। मैं माफी चाहता हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? आपके कौशल जादूगरों के बीच बेजोड़ हैं और उससे भी बढ़कर आप बहुत विनम्र हैं। आपको हमारे साथ इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, सर। रुको, क्या हमें पहले चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? हताहत तो होंगे ही। ओह, यह आउटब्रेक स्थलों पर हर समय होता है। क्या लोगों का मरना आम बात है? वैसे हमारे गिल्ड मास्टर मर चुके हैं। क्या आप हमारी अगुवाई कर सकते हैं? आप हमारे जैसे कमजोर जागरूक सदस्यों के लिए एक महान नेता होंगे। सहेजा गया LIT, जो उनके गिल्ड मास्टर की मौत और परित्यक्त मी। अब आप मुझे बता रहे हैं कि यह तो रोजमर्रा की घटना है? कुछ ठीक नहीं है। पहले मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। कृपया हमसे जुड़ें। हम आपसे विनती करते हैं। ठीक है, सब कुछ यहीं रोक दो। अब आपको के MAA के आदेशों का पालन करना होगा। आप पहले से ही यहां हैं। आप लोग कभी इतने तेज नहीं होते। कि MAA आ गया है। भगवान का शुक्र है। कमा कोरिया अवेकेंड मामलों का मंत्रालय 21 वर्ष पहले जागृति के प्रकट होने के प्रत्युत्तर में गठित एक सरकारी एजेंसी। ब्लैक पैंथर सफेद कमल प्लम ब्लॉसम लाभ चाहने वाले गिल्डों के साथ साझेदारी में मंत्रालय राष्ट्र और उसके नागरिकों की रक्षा करता है तथा जागृत लोगों के बीच व्यवस्था बनाए रखता है। यह कोरिया गणराज्य जागृत मामलों के कोरिया मंत्रालय की भूमिका है। हम सामान्य से पहले आ गए हैं क्योंकि इस प्रकोप के समय एक उच्च श्रेणी का राक्षस था। क्या एम्प्लॉय यूनिस लीवेदो अवेकन व्यक्ति अभी सो राव? एम मास्टर, हम क्या करते हैं? हमें उसके पीछे भागना होगा। हम कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्या आपको सचमुच पूछना होगा? उन्हें वश में करो। क्या हमें भी उसे पकड़ना चाहिए? मालिक, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम उसे जल्द ही फिर से देखेंगे। बीप। बीप, अब क्या करूं? यदि मैं बॉस को बताऊं कि मैं महामारी के कारण असफल हुआ तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। जो हो चुका है उस पर सोचने से कोई फायदा नहीं। एस्लैपी, सबसे पहले मुझे यह पता लगाना चाहिए कि मेरी जागृत शक्तियां क्या हैं, क्योंकि मुझे एक जागृत व्यक्ति के रूप में जीवित रहना है। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कहा गया था कि मुझ में कुछ खेल से क्षमताएं आई हैं। जागृत डोहयोक पार्क D&F नियमों के अनुसार अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं स्टेटा की जांच कर सकता हूं? मुझे तो यह कहने की भी जरूरत नहीं है। यूजर डोहयोक पार्क लेवल 1 रैंक F क्लास विजार्ड मैकेनिक एल्केमिस्ट मसल स्ट्रेंथ 5 फिजिकल स्ट्रेंथ 5 विजडम 5 मैजिक 5 एबिलिटी 3 स्किल्स विजार्ड फर्स्ट क्लास आइडेंटिफाई मैजिक मिसाइल चार्म आर्मर एंशंट वेपॉन लक 5 चार्म 3 फिजिकल डिफेंस 5 1 मैजिक डिफेंस 1 उपलब्ध आंकड़े 0। अच्छा, चलो इसकी जांच करें। सभी आंकड़े 5, आकर्षण 3, शारीरिक और जादुई रक्षा। रुको, यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? यह सही है। कक्षाओं का यह संयोजन। क्या यह उस खेल में मेरा पहला चरित्र नहीं था जो मुझे पसंद था, D&F? तो क्या मेरे पास भी वही 3 वर्ग हैं जो मेरे डिफ कैरेक्टर के पास हैं? मैंने सुना है कि 2 वर्गों के साथ दोहरे जागृत लोग भी अत्यंत दुर्लभ हैं और गिल्डों के साथ उच्च भुगतान वाले अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन एक ट्रिपल अवेकेंड ये कमाल का है। वाह! अरे वहां चुप हो जाओ। सॉरी।
अभी काल कोठरी में लड़ना खतरनाक होगा। बहुत से अवेकेंड लोग अपने नए दिनों में ही मर जाते हैं, इसलिए मुझे पहले अपने कौशल का निर्माण करना होगा। मैं बिना कोई जोखिम उठाए कुछ पैसे कैसे कमा सकता हूं? बिना लड़े पैसा कमाने का एक तरीका। बिल्कुल सही। मैकेनिक का जादू। प्रतिकृति एलवी अधिकतम मंत्र। LV.01 विशेष मंत्र। प्रतिकृति LV मैक्स। यह मंत्र एक पूर्ण कॉपी या तैयार उत्पाद उत्पन्न करता है। एक ही वस्तु की 2 बार कॉपी नहीं बनाई जा सकती और एक कॉपी की कॉपी नहीं बनाई जा सकती। यह मंत्र खिलाड़ी द्वारा निर्मित वस्तुओं पर काम नहीं करता। कॉपी मंत्र को क्रियान्वित करने में लगने वाला समय उत्पाद के आकार और रंग पर निर्भर करता है। क्या मुझे अब भी इसका परीक्षण करना चाहिए? मैं इस कांच के कप से शुरुआत करूंगा। हे महान और चमत्कारी शक्तियों, इसकी कॉपी बनाओ। कॉपी LVMAX। आइए इस कांच के कप पर इसका परीक्षण करें। हे महान और चमत्कारी शक्तियों, इसकी कॉपी बनाओ। REPLICATION लेवल MAX। वास्तव में यह कारगर है। रिप्लिकेशन सक्सेसफुल। आकार और वजन पूरी तरह से कॉपी हैं। D&F प्लेयर अवेकेंड। पूर्ण कॉपी केवल निम्न श्रेणी की वस्तुओं के साथ ही संभव अवेकेंड। पूर्ण कॉपी प्रत्येक रैंक की वस्तुओं के साथ संभव। वस्तु की रैंक और मात्रा जितनी अधिक होगी, विफलता दर उतनी ही अधिक होगी। एक स्तर ऊपर जाने पर असफलता दर कम हो जाती है। ये कौशल गेम संस्करण से अपग्रेड हैं। चूंकि प्रतिकृति परीक्षण सफल रहा, अगला चरण खजाने की खोज का है। या फिर मैं कहूं आर्टिफैक्ट की खोज। वर्ष 2000 में बड़े पैमाने पर महामारी फैलने के बाद से प्राचीन एवं पुरानी वस्तुएं आयामी ऊर्जा को अवशोषित करने लगीं। ये आर्टिफैक्ट उनकी शक्तियों के आधार पर उन्हें अलग अलग पद दिए जाते हैं। पूर गरीब, नॉर्मल सामान्य मैजिक जादू रेयर दुर्लभ, यूनिक अद्वितीय लेजेंड दंतकथा डियस, भगवान दुर्लभ या उच्च श्रेणी की वस्तुओं की कीमत 10 बिलियन वॉन से शुरू होती है। यदि कोई प्राचीन वस्तु अचानक एक विशेष शक्ति या क्षमता से युक्त कलाकृति बन जाए, यह मालिक के लिए एक बड़ा झटका था। पृथ्वी पर कई प्राचीन वस्तुएं कलाकृतियां बन गईं, लेकिन वहां एक भी जागृत व्यक्ति नहीं था जो किसी कलाकृति का मूल्यांकन कर सके। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पास मूल्यांकन मंत्र पहचान है, जिसका प्रयोग मैं अक्सर D&F में करता हूं। हम यहां हैं सर। तो जिस स्थान पर मैं गया वह था निकटतम प्राचीन वस्तुओं की दुकान। आइए इस आर्टिफैक्ट खोज को शुरू करें 3 घंटे बाद में। सोचिए, ऐसी कोई वस्तु भी हो सकती है। ORT रिंग, अप्राइजल एक्यूरेसी रेट 100% रैंक, रेयर ऑप्शन 1, increases magic by 100 wisdom by 10% option 2, increases option 3, restores 1 magic to user who casts any spell। सच में? मुझे तो बस जैकपॉट मिल गया। मुझे अंगूठी के अलावा कुछ अन्य कलाकृतियां भी मिलीं। अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। आप तो बहुत जल्दी उठने वाले व्यक्ति हैं, है ना? मैंने सोचा कि मैं अपना अवकाश का दिन वही काम करके बिताऊंगा जो मुझे पसंद है, प्राचीन वस्तुएं एकत्रित करना। अच्छा ऐसा है। रुको, मैं अब भी उनसे ऑर्डर क्यों लूं? क्या तुम्हें पता है कि समय क्या हो गया है? तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं आए? ओह, क्या अब समय आ गया है? जो भी हो, मैं अब ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूं जो कर्मचारी सुरक्षा की परवाह नहीं करती। हूं? तुमने क्या कहा? क्या अब तुम्हें तनख्वाह नहीं चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को हमारी तरह अच्छा वेतन देती हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं? भाड़ में जाओ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। काम का बोझ बहुत ज्यादा है, कोई छुट्टियां नहीं हैं और हम सप्ताहांत पर भी काम करते हैं। चिल्लाना मुझे एक ब्रेक दें। खैर, जो भी हो, मैं आज से नौकरी छोड़ रहा हूं बस। चूंकि अब इसका ध्यान रखा गया है, मुझे घर जाकर यह सामान बेच देना चाहिए। तुमने अभी क्या कहा? मेरे मुंह पर फिर से कहो। मैंने कहा, उन दयनीय शक्तियों के बारे में डींगे मत हाँको। तो क्या आप कंधे पर लगी इस हल्की सी चोट के लिए झगड़ा करना चाहते हैं? यदि आपने किसी को मारा है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं थोड़ी सी टक्कर के लिए माफी नहीं मांगूंगा। बस एक हल्का सा धक्का। क्यों तुम छोटे? ये क्या है? क्या हो रहा है? अवेकेंड लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। आशा है कि हम इस गोलीबारी में न फंसें। हमें इन दोनों से दूर रहना चाहिए। हाँ, अच्छा उपाय बस यही है, तुम छोटे कमीने। अजीब बात है, यही तो मैं कहने वाला था।
जागृत लोगों के बीच लड़ाई नियमों का उल्लंघन है। जागृत आचार संहिता को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम दोनों सीधे जेल जाओगे। वाह, वह बहुत अच्छी है। तुम बहुत सुंदर हो। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब कौन है वो? तुम्हें नहीं पता? ये युनसुली हैं, केएमआईए के बी रैंक अधिकारी। ये पहली बार है जब मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। वह बहुत सुंदर है। आउच! वह अत्यंत खूबसूरत है। अरे, तुम यहां हो, काले ट्रैक सूट और भारी भरकम काले प्लास्टिक बैग में। रुको, क्या उसने अभी मुझे फोन किया? उम्मीद है नहीं। दोहयोक पार्क? हाँ, यह मैं हूं। आओ अपना खोया हुआ ले लो। हमारे पास केवल इंस्टेंट कॉफी है, क्षमा करें। ओह, ठीक है। अरे ऐसा है, तो फिर मेरा सामान कहाँ है? यहाँ है। ये वह ब्रीफकेस है जो आपने कल प्रकोप स्थल पर छोड़ा था। धन्यवाद। क्षमा करें, हमें आपके बैग के मालिक का पता लगाने के लिए उसकी तलाशी लेनी पड़ी। कोई समस्या नहीं, आपको इसे वापस करने के लिए जांच करनी होगी। अच्छा, तो फिर हम मुख्य विषय पर आते हैं। कल हमने गवाहों से जो जानकारी एकत्र की, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि घटनास्थल पर जागृत हुए दो लोगों द्वारा राक्षस को पराजित नहीं किया जा सकता था। मेरा मानना है कि वास्तव में आप ही थे जिसने इसे मारा। गवाहों ने भी यही कहा। क्या इसीलिए तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मुझे भर्ती करने के लिए? तुम्हें भर्ती करना मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन यदि आप शक्तिशाली हैं, तो आपको जागृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत होना होगा। फिर मैं आपको मूल्यांकन शुरू करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, मूल्यांकन समाप्त हो गया है। कृपया अपना सामान समेटें और सामने डेस्क पर प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। आप वहां बैठ सकते हैं। मैं इस बात को लेकर इतना चिंतित क्यों हूं? क्या गलत है? क्या मैं मानकों पर खरा नहीं उतरता? ठीक है, क्या परिणाम आ गए हैं? एक मिनट रुकिए, मैं जल्द ही आपको समझा दूंगी। आह, यह कुछ भी नहीं है। यहां देखो, इसमें लिखा है कि आपका पंजीकरण स्वीकृत किया जा सकता है। आपने पारित किया। यहां, श्रीमान पार्क, धन्यवाद। मैं आशा करती हूं कि एक जागृत व्यक्ति के रूप में आपका भविष्य सुचारू रूप से चलेगा। जीवित रहना सुनिश्चित करें। वह अंतिम टिप्पणी थोड़ी डरावनी थी। निकास पीछे की ओर है। मिसेस ले, हाँ, आगे बढ़ो। आप ऐसे व्यक्ति के प्रति इतने दयालु क्यों हैं जिसमें ज्यादा क्षमता नहीं है? मैं उसके बारे में उत्सुक हूं।